पर है अब तो तेरा नाम सजा। आपको याद है हम आर्यन की वजह से कितना परेशान थे, और मेरी दानियाल से भी इस सिलसिले में बात हुई है। वो भी बहुत खुश है, यकीन करें बहुत खुश है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आप यकीन करें दानियाल ने इस बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। बहुत खुश है वो, बहुत ज्यादा खुश। हाँ मैं जानती हूँ, तुमने उसकी तरबियत ही इतनी अच्छी की है। काश ऐसा नहीं हुआ होता। अच्छा आप छोड़े ना इन बातों को। अगर हम इस तरह बिहेव करेंगे तो अरीन ने अगर सुन लिया तो वो कितनी अपसेट होगी। आपको याद है आप जब अरीन पैदा हुई थी तो मैंने उसे गोद में उठाकर क्या कहा था कि आज से ये मेरी बेटी है, इसे मेरी गोद में दे दो। और इसी तरह जब दानियाल पैदा हुआ तो आपने भी उसके लिए यही कहा था, और यही बात उनके रिश्ते करने की वजह बनी थी। हमने तो उनके लिए अच्छा सोचा था। सॉरी समीना, मैं इस बात पर कायम नहीं रह सकी। ऐसा मत सोचिए, अब भी ऐसे ही है। अरीन मेरी और आपकी दोनों की बेटी, और हम दोनों मिलकर उसकी शादी करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी बेटी की शादी का जोड़ा खुद बनाऊंगी, और उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे। और आप भी देखिए कि अरीन की शादी का जोड़ा मैं खुद लाऊंगी, और ऐसा लाऊंगी कि आप भी उसे देखकर हैरान रह जाएंगी। तुम जैसी बहनें मिलना भी किस्मत की बात होती है। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया सारे का साथ। आप बस भी करें ना आप ही। आप मुझे रुलाएंगी क्या? हाँ, बस दुआ करें कि हमारी अरीन खुश रहे जहां भी रहे। रोना बंद करें, दुआ करें कि हमारी अरीन हमेशा खुश रहे जहां भी रहे। आज बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। हाय हाय। वालेकुम सलाम यासिर, ज़ारान कहाँ है? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो मेरे पास ही है आंटी, अभी सो रहा है। उठता है तो मैं उससे आपकी बात कराता हूँ। हाँ बेटा, उससे मेरी बात जरूर करवाना। और उसने रात में खाना खाया था या नहीं? बहुत गुस्से में निकला था। जी खाना खा लिया था उसने, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे ये भी पूछना था, ये अरीन कौन है? मुझे उससे मिलना है। जी आंटी, आपको उससे जरूर मिलना चाहिए, मगर ज़रान उसको लेकर बहुत सीरियस है। हाँ मुझे अंदाजा है बेटा, मैं उस लड़की से जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटों की तरह हो। यासिर बेटा, तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने दिन ज़ारान तुम्हारे पास है उसका ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना वो कितनी जिद करता है और स्टबर्न हो जाता है। तुम्हें तो पता है ना आजकल घर में क्या चल रहा है। तो बेटा कोई ऐसी बात हो तो। जानता हूँ आंटी, वो बचपन से मेरा दोस्त है, उसे कब और कैसे टैकल करना है मुझे सब पता है। हाँ बेटा, अल्लाह करे तुम्हारी और ज़ारान की दोस्ती हमेशा कायम रहे। वो तुम्हारे घर पर है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही है। बस जब वो उठ जाए मेरी बात जरूर करवा देना उससे। जी मैं जरूर उससे आपकी बात करा दूंगा। ठीक है बेटा, ओके। अरे शेरबानो, तो आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप ही मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ दिन और रुक जाए। आपके यहाँ आने से मेरे घर में कितनी रौनक आ गई है, और आप भी वहाँ अकेली जाके क्या करेंगी? उदास हो जाएंगी। रुक जाए ना। अरे भाई इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। तुम अरीन की शादी पे आओगी ना? इंशाल्लाह। समीना आप इजाजत दो, अगर कोई मुझसे गलती हो गई तो प्लीज माफ कर देना। कैसी बातें कर रही हैं आप ही? आप रुलाएंगी क्या मुझे? आपसे और कोई गलती हो? ये हो ही नहीं सकता। अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जीते रहो बेटा, तुमने हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखा है। ठीक है खाला, फिर
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना और अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखना। कितनी उदास रहती हैं आजकल, है ना? अम्मी सही हो जाए। चलो। हाँ बेटा, बैठो। शेरबानो, मुझे गलत मत समझना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे इस अंदाज में बात करूंगी। मैं जो तुम्हें कहने चाह रही हूँ उसको मेरी मजबूरी समझ के मुझे माफ कर दो। आंटी क्या बात है? तुम्हारे पापा, तुम्हारे अंकल और मेरी, हम सबकी यही ख्वाहिश थी ज़ारान और तुम्हारी शादी हो। लेकिन तुम्हें तो पता है बेटा घर में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ ज़ारान किसी और में इंटरेस्टेड है। मैंने ये बात अंकल से की है, वो कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता है वो किसी की नहीं सुनेंगे। तुम्हें पता है उन्होंने ज़ारान को घर से निकाल दिया इसी वजह से, क्योंकि उसने अपने पापा की बात सुनने से इनकार कर दिया है। यानी बेटा वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है तुमसे। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? मुझे तो इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। अगर आप लोग के घर में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मेरी वजह से, तो बेहतर है कि मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं शेरबानो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं नहीं चाहती तुम इस घर से जाओ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारे अंकल अपनी जिद को छोड़ दें। अगर मैं चाहूँ मैं उनके खिलाफ जाकर ज़ारान की शादी उसकी मर्जी के मुताबिक करवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी अमल की वजह से बाप और बेटे के दरमियान रंजिश पैदा हो, चाहे वो बेटे की मोहब्बत में ही क्यों ना हो। आंटी आप नहीं जानती कि सब कुछ सुन के मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मेरी वजह से आपको, आपकी फैमिली को, ज़ारान को इतना सफर करना पड़ रहा है, मैं नहीं जानती थी। आप जब सब कुछ पहले से जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा मैं तो यही चाहती थी कि ज़ारान मान जाए और तुम्हारे अंकल के मुताबिक सब कुछ हो, सब अच्छा हो जाए। आंटी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? सब कुछ वैसे ही होगा जैसा आप चाहती हैं। ज़ारान जहाँ शादी करना चाहता है उसकी शादी वहीं होगी, और वो भी अंकल की मर्जी के साथ। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं शायद तुमसे बहुत गलत बात कर रही हूँ। मगर मेरी जगह कोई और माँ होती वो भी शायद यही करती। शेरबानो, मैं तुमसे अपने बेटे की खुशी मांग रही हूँ, प्लीज अपने अंकल से बात करो। आंटी नहीं आंटी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। ज़ारान इस घर में जरूर वापस आएगा। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बात समझ ली। मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी बात शेयर की। अच्छा, मुझे याद आया कि ऑफिस के लिए भी तैयार होना है। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें। ज़ारान, उठ गए तुम? हाँ, तो गया नहीं हॉस्पिटल? जा रहा हूँ। अच्छा सुन, वो जोबिया आई है, उनका क्या कसूर है ज़ारान? उनको किस बात की सजा दे रहे हो? मुझे पता है वो क्या कहने आई। डैड की हमायती बनकर आई होगी, यही ना कि घर वापस चलो, बात मान जाओ उनकी। मैं नहीं जा रहा। यार लाउंज में अकेली बैठी है, मम्मा घर पर नहीं है, मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जाओ जाकर बात सुनो उसकी। अच्छा चाहता हूँ यार चेंज करके। चलो नीचे आ जाओ जल्दी से।
यहाँ क्यों आई? ये सब क्या है ज़ारान? तुम घर क्यों छोड़कर आए हो? मैं घर छोड़कर नहीं आया, मुझे घर से निकाला गया है। बात तो एक ही है ना, बाबा ने गुस्से में कहा और तुमने घर छोड़ दिया। हाँ तो इंसान गुस्से में ही सच बोलता है ना। जो बात उनके दिल में थी वो उनके जुबान पर आ गई। मैं तुम्हें ज़ोबिया एक बात बता दूं, मैं अब उस घर में हरगिज़ नहीं जाऊंगा। वो हमारे बाबा हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया था तो तुम थोड़ा सा ख्याल कर लेते। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम ये भूल चुके हो कि वो हमारे बाबा हैं और हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं बोला कि वो हमारे बाबा हैं। और हाँ, एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लिए शायद उन्होंने कभी गलत नहीं किया होगा, लेकिन मेरे लिए सारी जिंदगी वो गलत ही करते आए। देखो, मैं यहाँ तुमसे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने आई हूँ। तुम फौरन चलो मेरे साथ। ज़ोबिया, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि अब उस घर में मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। ज़ारान, पागलपन की बातें मत करो। देखो, बाबा भी बहुत डिस्टर्ब है, तुम जानते हो ना, वो अपनी जुबान से इस बात का इकरार नहीं करते, लेकिन तुम्हारा घर से इस तरह अलग रहना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। ज़ोबी, वो सिर्फ तुम्हारे बाबा नहीं, मेरे भी बाबा हैं, और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो मेरे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। ज़ारान, देखो, अपनी जिद छोड़ दो, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं मामा से वादा करके आई हूँ, तुम्हें घर लेकर आऊंगी। तो मैंने तुमसे कहा था कि जाके मामा से वादा करके आओ। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं घर वापस जाऊं तो बाबा को सीधे सीधे जाकर कह दो कि मेरी वहां ही शादी करने जहां पर मैं चाहता हूं, और ये शहरबानों की वजह से मुझे बलि का बकरा मत बनाए। लेकिन ज़ारान, तुम समझने की कोशिश। अच्छा, बाकी बातें छोड़, चाय पियोगी? अरे मैं खाना खाया? हाँ, मगर अच्छा, मैं जा रहा हूँ फिर। ओके, बाय। तुम सुनो तो मेरी बात। आप ज़रान को मुझसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और आपने उसे मेरी वजह से घर से निकाल दिया। अंकल, तुमको ये सब कुछ किसने कहा? आई थिंक शी इज इन लव विद समबडी। उसने कहा है कि अच्छा, किससे? धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। मोहब्बत तो जिंदगी देती है, मैं यकीन से कह सकता हूं तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई। मेरा मकसद इस दफा वो नहीं जो पहले था। मैंने इस दफा तुम्हें इसीलिए फूल दिए कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा अगर तुम मुझे माफ कर दो। अब मैं जेलस होने लगा हूं इस ज़रान से। वैसे काफी लकी है वो, जिसे तुम जैसी हसीन लड़की मिली। मोहब्बत में गुजरा हुआ एक दिन पूरी जिंदगी पर भारी होता है। देखो, मैं तो उस लम्हे के सहारे अब सारी जिंदगी गुजार सकता हूं। तुम्हारे साथ चलने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, और अगर तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें धक्का देके नीचे फेंक दोगी। देखा, मैंने तुम्हारी सोच पढ़ ली। देखो, मेरी बात सुनो, आई रियली थिंक कि तुम्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए बने? आई थिंक वी आर अ परफेक्ट मैच एंड आई रियली थिंक तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए। यू रियली डिजर्व मी। हिसाब बराबर करने के लिए मुझे तुम्हारे सर पे डंडा मारना पड़ेगा, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुमसे क्या? मुझे तुमसे बदला नहीं लेना। मैं वैसे भी बदला लेने में बिलीव नहीं करता। बहरहाल, मैं तुमसे खुद माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। शायद तुम मुझे माफ ना कर सको, मगर मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ना तो तुम्हें कॉल करूंगा और ना ही तंग करूंगा। अम्मी, अरीन मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, ये उसका फैसला है। उसके मोहब्बत करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अम्मी मेरे लिए इतना ही काफी है कि उसने मुझे मोहब्बत करना सिखा दिया। अम्मी, मैं अरीन से ही मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक उसी से करूंगा।
क्या बात है शेरवान? कोई खास बात नहीं अंकल। नहीं, कुछ तो खास है। आज पहली बार तुम मेरे कमरे में बगैर परमिशन के आई हो। बैठो। अंकल एक बात बताइए आप मुझे। आपने खुद कहा था ना कि आप पहले मेरे फ्रेंड हैं, उसके बाद अंकल हैं। तो इसमें क्या शक है? ऐसा नहीं है। अगर आप मुझे अपना दोस्त समझते ना, कभी मुझसे सच नहीं छुपाते। मुझे पता चल गया आप ज़रान को मुझसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और आपने उसे मेरी वजह से घर से निकाल दिया। अंकल तुमको ये सब कुछ किसने कहा? मैं भी इस घर में रहती हूँ। क्या चल रहा है घर में, क्या मुझे नहीं पता चलेगा? अंकल बात ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग के घर में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जाने दें मुझे। पापा जब आएंगे तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओ। वैसे जाती तो कोई और बात थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो फिर आप ज़रान को वापस बुलाएं। अंकल मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं इस घर में जबरदस्ती रह रही हूँ और मेरी वजह से वो अपने ही घर से निकल गया। फजूल बातें मत करो। मैंने कभी भी तुम में, जुबिया में, ज़रान में कोई फर्क नहीं समझा। देखो वो तुम्हारा अपना घर है और यहाँ से जाने की बात करके तुम मुझे हर्ट कर रही हो। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि अब मैं ज़रान से शादी नहीं करूंगी, अगर वो मान भी जाए तब भी। लेकिन तुम बेटा प्लीज मुझे इस बात के लिए आप फोर्स नहीं करें। मैं एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं कर सकती। ईशा, तुम मेरे साथ रूम में क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पे इजाजत नहीं किसी को आने की। तुम अरीन से मोहब्बत करते हो? तुम जितना मर्जी झूठ बोल लो, जितना मर्जी छुपा लो, लेकिन इट्स सो ऑब्वियस कि तुम अरीन से प्यार करते हो। तुम उससे शादी करना चाहते हो दानिया। तस्वीरें बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तस्वीरें बना के उनको छुपाना छोटी बात नहीं है दानिया। तो तुम इन तस्वीरों की तरह अपनी मोहब्बत को भी छुपा लेना चाहते हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी फीलिंग है टुवर्ड्स अरीन, आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत उसकी खुशी बन सकती है, और तुमसे बेहतर उसे कोई और लड़का नहीं मिल सकता दानियाल, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम उसकी दिन ब दिन खत्म होती जिंदगी में रंग भर सकते हो दानियाल। छुपाओ मत, तुम्हारी मोहब्बत अरीन की जिंदगी बढ़ा सकती है। मुझे अरीन से मोहब्बत करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम, ना तुम्हारी फैमिली, और ना ही अरीन खुद। मोहब्बत भी तो दुआओं जैसी होती है ना ईशा। पता नहीं मुझे मेरी किस दुआ की सली में ज़ारान की मोहब्बत मिल गई। और अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
इस बात का मैं क्या मतलब समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दी? तुम जीत गए ज़हरान, तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। ज़हरान, थैंक यू। अब क्या इरादा है तुम्हारा? उसने कहा है कि उसके पेरेंट्स से मिलूं। वापस आ गई वो इस्लामाबाद से? हाँ। यासिर, एक बात बता, अगर उसके पेरेंट्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? तुझे क्यों रिजेक्ट करेंगे? वो अच्छा खासा है माशाल्लाह, गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा है, आखिर क्या कमी है तुझमें? मेरी फैमिली की वजह से। जब उन्हें पता चलेगा ना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यार। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं होगा यार, आंटी तो तुम्हारे साथ ही है ना। अच्छा ये बताओ कि अरीन की फैमिली से मिलने कब जा रहे हो? पता नहीं, जब भी वो कहेगी। और अरीन से मुलाकात की थी? नहीं, कल मिलूंगा उससे, मैं उसे पहले ही सब कुछ बता दूंगा। काफी दिन गुजर चुके थे तुम लोगों से मिले हुए हैं, मैं सोचा तुम लोगों से मिल लूं और अरीन से भी मिल लूं। ठीक है, बहुत अच्छा किया तुम आ गए, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ हाँ बोलो। शराजी, तुमने ये कहा था ना कि अरीन को किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये तो हो गया यार। आई थिंक शी इज इन लव विद समबडी। उसने कहा है कि अच्छा, किससे? यार वो तुम्हारे ऑफिस में मिला था ना यार, तुम्हारा असिस्टेंट बन के। वो क्या नाम क्या है उसका? ज़हरान। 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 So you think it's really dangerous for her? हाँ, लेकिन उस सूरत में अगर उसे मोहब्बत में कोई सदमा मिले। देखो नफीस, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमें अरीन को हर तरह के सदमे से बचाना है। एनीहाउ, इस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। वैसे आप लोग मिले हैं ज़हरान से? नहीं, अभी तो नहीं मिले, लेकिन वो मिलवाएगी हमें। मैं समझ सकता हूं। अरीन की बीमारी को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूं, मगर हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा भाभी, आप एक काम तो करें, मुझे कम से कम अरीन से मिलवा तो दें। अपने कमरे में है, मैं बुला के लाती हूँ। परेशान मत हो नफीस, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, करता हूं मैं उससे बात। तुम क्या समझा लोगे यार इस मामले में? अरीन बेटा, सो गई हो? अरीन, 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 अरीन मेरा बच्चा, अरीन, 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 अरीन बेटा उठो, उठो मेरे साथ आके खोलो। अरीन, अरीन ऐसा नहीं करना प्लीज। अरीन तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर मर जाएगी। नफीस, नफीस जल्दी से आया, अरीन को कुछ हो गया। नहीं, अरीन आके खोलो। अरीन, अरीन मेरी जान, मेरा बच्चा, क्या हुआ है? मैं जिंदा हूँ ना, मैं जिंदा हूँ। कैसी बातें कर रही हो मेरी जान?
तुमने कोई ख्वाब देखा है ना? हाँ, ख्वाब ही होगा। हाँ मेरा बच्चा, ख्वाब ही था। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, सब ठीक है। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अम्मा की जान है, ऐसे क्या देख रही हो? चलो जाके फ्रेश होके जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर शिराजी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। आप जाए, मैं आती हूँ। जल्दी आ जा। तुम अजीब माँ हो, तुम मेरे ही बच्चों को मेरे खिलाफ वरगला रही हो। मैं भी देखता हूं कि ये शादी कैसे नहीं होती, चाहे इसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। हेलो हेलो ज़हरान, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? ज़हरान, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ श्योर, पूछो। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे मिल सकते हो? हाँ तो श्योर, मिलते हैं। मुझे एक्चुअली कल तुम्हें अपनी अम्मी से भी मिलवाना, बहुत बेचैन हो रही हैं तुमसे मिलने के लिए। कल नहीं, तुम मुझे अभी मिल सकते हो? अभी? सब खैरियत तो है ना? हाँ ज़हरान, बस मैं तुमसे मिलके कुछ बात करना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिलूं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरीन, सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था कि काफी लेट हो चुका है, अगर तुम कहती हो तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी ज़हरान, टाइम बहुत हो गया है, मैंने देखा ही नहीं। बस मैं एक्चुअली अभी अम्मी के पास जाके बस उनसे दवाई लेती हूँ, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। श्योर? क्या? थैंक यू, और कल जरूर मिलेंगे। ओके ओके, बाय। कितनी अहमियत देते हैं ये लोग मुझे, कितना प्यार दिया है मुझे। कब दादी बना रहे हो मुझे? तुम्हें यकीनन अम्मी की बात बुरी लगी होगी, और फैमिलीज में ऐसा ही होता है। मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो भूल ही गया हूँ कि तुम मुस्कुराती कैसे थी। काश ये शादी कुछ दिन और रुक जाए तो मैं तुम जैसे लगते हो ना। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुमने शहरबानों से क्या कहा? वही जो आप नहीं कर पाए। मैंने इसे सब सच बता दिया और उससे माजरत कर ली है। How dare you? जब मैंने इस किस्म की कोई बात नहीं की तो तुम कौन होती हो ये करने वाली? क्यों? मैं कौन होती हूँ उससे बात करने वाली? मैं उसकी माँ हूँ, उसका फ्यूचर मेरी भी कंसर्न है। वैसे भी अब शहरबानों और जमाल भाई को अंधेरे में रखने का कोई फायदा नहीं है। मैं उस लड़की से कल मिल रही हूँ, और अगर वो ज़हरान के काबिल हुई तो मैं उसकी शादी खुद उससे करवाऊंगी। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं अपने बेटे की शादी वहाँ कर रही हूँ जहाँ पे उसकी मर्जी है, क्योंकि यही उसके हक में बेहतर है। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। प्लीज मत करें ऐसी जिद। औलाद के साथ जिद करना कोई अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तुम माँ बेटा करो अपनी मर्जी, मैं भी देखता हूँ उसकी शादी कैसे होती है। बड़े अफसोस की बात है आरिफ साहब, आप सारी जिंदगी हुकूक का रोना रोते आए हैं। अब जब आपका बेटा अपने कानूनी और शरई हक का इस्तेमाल करना चाह रहा है तो आप इस तरह कर रहे हैं। क्या ये आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं है? मुझे मत बताओ मेरा स्टैंडर्ड। एक बात याद रखना, मुझे अपने असूलों और अपने कमिटमेंट पे फख्र है। तुम अजीब माँ हो,
तुम मेरे ही बच्चों को मेरे खिलाफ वरगला रही हो। मैं भी देखता हूं कि ये शादी कैसे नहीं होती, चाहे इसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े। आरिफ साहब, इसमें बस बहुत होगी बात। You just wait and see. बाबा जान, आपके नाश्ते में भी 5 मिनट है तो आप अखबार पढ़ते रहिए। ओके बेटा। बाबा, ये आपने आज कुछ बोरिंग सी शर्ट नहीं पहन ली, बहुत लाइट कलर है। आई थिंक मैं आपके लिए पिंक वाली शर्ट लेके आती हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं पहनूंगा वो अजीब सी लगती है बेटा, वो बिल्कुल अजीब सी लगती है। बल्कि आपने खुद मुझे मना किया था कि बाबा आप आइंदा ये पिंक शर्ट नहीं पहनेंगे, बहुत ऑड लगता है ये कलर आप पे। अच्छा, तो आई थिंक मैं आपके लिए रॉयल ब्लू लेके आती हूँ। ओके, जो आपने मुझे गिफ्ट की थी। हाँ जी। अच्छा, बेहतर यह है कि आप मुझे ये बता दें कि आपको मुझसे क्या काम, इसलिए कि इस तरह की बातें आप तभी करती हैं जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है। बाबा आपने इस कलर की शर्ट क्यों पहनी है, बाबा ये ट्राउजर आपने किस किस्म का पहना हुआ है, बाबा ये जूते आपने पॉलिश नहीं किए, बाबा ये फलां चीज इस तरह। बाबा, तो प्लीज बाबा की जान, बाबा को बता दो आपको बाबा से क्या चाहिए। बाबा पता नहीं मैं आपसे जो पूछने वाली हूँ वो आपको अच्छा भी लगेगा कि नहीं। भाई आज तक तो आपकी कोई बात मुझे बुरी लगी ही नहीं, तो अब कैसे लग सकती है। बाबा, वो मैं ज़ारान से मिलने चली जाऊं, वो मुझे अपनी अम्मी से मिलवाने लेके जा रहा है। आपको पता है आप बहुत स्टूपिड है भाई, इस तरह की बातें अपने बाबा से नहीं पूछा करते बेटा, अपनी मामा से पूछिए आप। बाबा, लेकिन आपको तो पता है कि मैं आपसे पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकती, और ये काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अच्छा भाई, अगर मेरे बच्चे को मेरी इजाजत की इतनी जरूरत है तो फिर चलो ठीक है, हमने भी इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त है भाई। क्या? आप ज़ारान से कहिए हमसे भी तो मिले ना आके, हम भी उससे मिलना चाहते हैं भाई। जी कह दूंगी। तो 5 मिनट हो गए ना, आपने इजाजत भी ले ली, तो प्लीज अब मेरा नाश्ता भी लगवा दें, मुझे देर हो रही। जी मैं जाती हूँ, सॉरी। ओके, सिर्फ 1 मिनट। आओ, ये मेरे दोस्त यासिर का घर है। अपने घर में तो मैं इसलिए लेकर नहीं गया क्योंकि अब मैं वहां रहता ही नहीं। क्यों? लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल तुम इतना समझ लो कि डैड मेरी शादी अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं, और मेरे लिए बात मानना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अरीन मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। और अगर हमारी शादी ना हुई तो? क्यों? तुम्हारा क्या इरादा बदल रहा है? अरीन, कोई भी इरादा बदलने से पहले ये सोच लेना कि अगर तुमने अपना फैसला चेंज किया तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तुम दुनिया की पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैंने मोहब्बत की। अरीन, आज के बाद कभी ऐसी बात ना कर। और अगर मैं ही ना रही तुम्हारी जिंदगी में तो ये जिंदगी भी नहीं रहेगी अरीन। तुमने मेरी जिंदगी बदली है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर तुम मेरी जिंदगी से निकल गई तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा अरीन। सो प्लीज दोबारा कभी ऐसी बात ना करना। क्या हुआ, डर गई तुम? डरो मत अरीन, तुम मेरा साथ देने का वादा आखिर तक करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो। थैंक यू। आओ बैठो। बहुत ख्वाहिश थी बेटा तुमसे मिलने की, कि मैं देखूं आखिर वो लड़की है कौन
जिसने मेरे बेटे की दुनिया ही बदल दी। ज़ारान, मुझे अरीन से कुछ अकेले में बातें करनी है, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा ओके मॉम। अरीन, फील एट होम ओके? तुमसे अकेले में बात करने का मतलब यही था कि सारी बातें मैं ज़ारान के सामने नहीं कर सकती। जी बोलिए आंटी। देखो बेटा, मैं और तुम्हारे अंकल हम दोनों ही ज़ारान से बहुत प्यार करते हैं। उसकी शख्सियत में बचपना है, या फिर हमें लगता है। बेटा बात यह है कि शायद ये बात तुम्हें ज़ारान ने नहीं बताई होगी। इसके डैडी चाहते हैं कि ज़ारान की शादी उनके दोस्त की बेटी से हो, और ये बात बचपन से तय हुई थी। अब अगर ज़ारान तुमसे शादी करता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसके डैडी ये बात कभी नहीं मानेंगे कि उसकी शादी तुमसे हो। लेकिन तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तुम एक अच्छे घर की लड़की हो। मुझे खुशी है कि ज़ारान ने तुम्हारा इंतखाब किया, लेकिन पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूं कि ये रिश्ता पायदार है भी या नहीं। मैं समझी नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे गलत मत समझना बेटा, मैं माँ हूं और अपनी तसल्ली के लिए ये सब बातें कर रही हूं। मैं जानती हूं तुमसे शादी करने के बदले में ज़ारान को सब कुछ खोना पड़ेगा, मगर मैं इस फैसले में अपने बेटे के साथ हूं। मुझे सिर्फ तुमसे एक बात का यकीन चाहिए बेटा, तुम ज़ारान का साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? क्या मतलब? मेरा मतलब है बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर तुम इसका साथ आखिर तक निभा सकती हो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है तो अभी बता दो बेटा। आगे इसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। अगर तुम इसका साथ दे सको तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, और अगर नहीं तो अभी इसे बता दो और इसकी जिंदगी से अभी चली जाओ, हमेशा के लिए। मुझे पता है ये बातें इस वक्त करने वाली नहीं है बेटा, मगर हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मैं पहली ही मुलाकात में ये सब बातें करने पर मजबूर हूँ। मेरा एक ही बेटा है और मैं हर हाल में इसकी खुशी चाहती हूँ। बोलो बेटा, तुम इसका साथ दोगी ना? मुझे यकीन दिलाओ कि तुम इसके साथ रहोगी। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, अगर तुमने किसी भी हालत में ज़ारान का साथ छोड़ा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं तो अपनी माँ समझ के मुझे माफ कर देना। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मी, ये क्या आप लोग रो रहे हैं? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। अरीन वाकई बहुत प्यारी लड़की है, मुझे बहुत पसंद आई। खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि आपको अरीन बहुत अच्छी लगेगी।